ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 21। यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि जो लोग देवताओं के पास जाते हैं, उनकी भौतिक इच्छाओं के द्वारा बुद्धि मारी गई है और वो उनके रीति रिवाजों का पालन करते हैं। आज भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो किसी देवता के प्रति अगर किसी के हृदय में श्रद्धा जागृत होती है, तो उसकी श्रद्धा को स्थिर मैं ही करता हूँ। तो दोनों बातें आपस में समझ में नहीं आ रही हैं। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि मारी गई है भौतिक इच्छाओं से, मतलब जिसका अभी इतना एलिवेशन नहीं हुआ है, तो वो देवताओं के पास जाता है। फिर भगवान क्यों किसी देवता विशेष के प्रति किसी की बुद्धि स्थिर कर देते हैं? भगवान क्यों करते हैं ऐसा? तो इसकी चर्चा हम पहले भी किया। पहली बात तो आंसर ये है कि भगवान कभी जीव की स्वतंत्रता में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। तो हर जीव को इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपना रास्ता चुन सके। वो रास्ते को प्राप्त करेगा नहीं करेगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहेंगे। उसका प्रयास कितना है, उसके पुण्य कर्म कितने हैं, पाप कर्म कितने हैं, लेकिन रास्ते की चॉइस करना उसका काम है। कभी भगवान किसी व्यक्ति को ये इन्फ्लुएंस नहीं करते कि इस रास्ते को चुनो, इस रास्ते को चुनो। वो अपनी इच्छाओं से, अपनी इंक्लिनेशन से, कंडीशनिंग से किसी एक रास्ते में जाता है। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान कि यदि किसी देवता विशेष के प्रति उसका इच्छा जागृत होती है, श्रद्धा जागृत होती है, तो भगवान उस श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। यदि आपने कभी लकड़ी कारपेंटर को कुछ काटते हुए देखा है, तो आपने देखा होगा कि कई बार वो लकड़ी को काटता है, एक बारी में कटती नहीं है, तो वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देता है ताकि वो अपनी पोजीशन पे ना चला जाए फिर से, और फिर उसके बाद में उसको और काटता है। कुछ लोग समझ गए होंगे। हम एक बीच में कुछ घुसा देते हैं ताकि वो वापस वहीं पे ना आ जाए। तो हर चीज़ को ग्रेजुअली किया जाता है। इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझते हैं कि माना सरकार का ये या कोई आपको बोलता है कि जो इस इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हो जाएगा वो अपना जीवन बिल्कुल सेट कर लेगा, और जो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वो समस्या है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर देना चाहिए? तो सरकार ने खोले ही क्यों है फिर? इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को परमिशन दी क्यों है जगह जगह पर? इसका आंसर आप समझ गए होंगे। क्योंकि हर कोई व्यक्ति उस बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा, तो बाकी लोगों को क्या करेंगे? बाकी लोग अपनी अपनी समझ स्थिति के अनुसार कहीं तो जाएंगे ताकि वो अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट कर सकें। ये अनपढ़ रहने से तो अच्छा ही है, ना पढ़ने से तो अच्छा ही है कि कहीं तो जा रहा है, किसी रीजनल स्कूल में ही जा रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए भगवान ने एक व्यवस्था करी है। हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें शुद्धता की आवश्यकता चाहिए। इसलिए ये प्रवचन सुन के कई लोग तो एकदम से चले ही जाते हैं, क्योंकि अभी वो कमिटमेंट पैदा नहीं हुई है ना। देखिए, नास्तिक होने से बेहतर है किसी देवता का आस्तिक होना। नास्तिकता बहुत बड़ा एक समस्या है, क्योंकि नास्तिक होते ही व्यक्ति अधार्मिक बन जाता है और धर्म के किसी नियम का पालन नहीं कर पाता, बेसिकली जानवर बन जाता है। क्योंकि नास्तिक होते ही जीवन का एक ही पर्पज रह जाता है, हाउ टू एंजॉय, और उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए बीच में। देयर इज़ नो रूल एंड रेगुलेशन। सरकार जिसमें जेल में बंद नहीं करेगी, बस एक ही है, जहाँ जेल में बंदे होंगे वो सब काम कर डालो। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल सरकार अलाउ करती है, क्योंकि इस तरह का समाज बन गया है। तो उसका पर्पज़ केवल एंजॉयमेंट रह जाएगा। जहाँ पर वो किसी देवता को भी अगर मानता है
तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी रुकावट आएगी। जैसे अब नवरात्रि का समय चल रहा है मानो, तो कई सारे लोग अंडा, मांस, मुर्गी, शराब पीना बंद कर देंगे। कई लोग लहसुन प्याज इस पीरियड में बंद कर देंगे। तो कम से कम उतने पीरियड के लिए तो शुद्ध आदत आती है, माना साल में 18 दिन ही सही, कुछ तो आती है। ऐसे कई कई धर्मों में ये लिखा है कि आप इस दिन संडे को आप ये सब नहीं खाएंगे। कोई कहता है जी मैं मंगलवार को ये सब नहीं खाऊंगा, बजरंग बली का मैं भक्त हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही व्यक्ति किसी देवता को भी मानता है, उसके जीवन में कुछ नियम आ जाते हैं जिससे वो अपने आप को बांधता है। और यही मनुष्य और जानवर में अंतर है कि जानवर किसी चीज़ से अपने आप को बांध नहीं सकता किसी नियम से, उसके लिए कोई नियम नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए नियम होते हैं। उसी के ऐसा उसी वही उसको डिफ्रेंशिएट करता है, और नियमों के आधार पर चल के धीरे धीरे वो और नियम का पालन कर पाता है, फिर और नियम का पालन कर पाता। आप देखते हैं संसार में धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ने से धीरे धीरे तपस्या बढ़ती है। हाँ, और मनुष्य हायर चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार एक दिन वो इन देवताओं की पूजा करते करते, चतुर्विधा भजनते हम याद करिए, एक दिन वो भगवान के पास आता है। इस प्रकार से हम सभी लोग जो आज भगवान की सेवा या पूजा करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले किसी देवता की पूजा करते थे, और धीरे 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 वो भगवान की सेवा तक पहुँचे। अब प्री मैच्योरली अगर किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, तो अभी वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उस इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉर एग्जांपल ऐसे बच्चे बैठते हैं कि जब टीचर कुछ बोलेगा तो बाकी बच्चे समझ जाएंगे, और हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा क्या बोला। हम खिसिया के रह जाएंगे बैठ के, क्या हो रहा है यहाँ पर, पूछने में शर्म आएगी क्योंकि सबको समझ में आ चुका है। और इस तरह से धीरे 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 वो पिछड़ता जाएगा, उसका मन बिल्कुल हट जाएगा, वो सब छोड़ देगा। इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक जगह बनाई गई है। हाँ, तो उसी तरीके से बहुत सारे देवी देवता हैं। हाँ, जो व्यक्ति निष्काम प्रेम को अभी पैदा नहीं कर पाया है, जो भगवान की भक्ति को के नियम, भगवान के प्रति अट्रैक्शन उसका नहीं आया है, वो किसी देवता विशेष की पूजा करता है, और भगवान कह रहे हैं मैं ही उस देवता के लिए उसके हृदय में श्रद्धा भर देता हूँ, ताकि वहाँ पे तो टिके, कम से कम नास्तिक ना बन जाए, जानवर ना बन जाए, और नीचे की योनियों में ना चला जाए। हाँ, इसलिए भगवान ही करते हैं। यानी कि हम किसी देवता की पूजा भगवान की परमिशन के बिना भी नहीं कर सकते। और ऐसा बताया जाता है कि कोई देवता भगवान की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं दे सकता अपने भक्तों को। तो कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो क्या इसका मतलब है कि जितने भी पत्ते पेड़ में हिल रहे हैं भगवान आज्ञा दे रहे हैं, अच्छा पत्ते तो हिल, अच्छा ये वाला पत्ता तो हिल? कहने का मतलब है कि भगवान यदि चाहें तो वो सबको रोक सकते हैं, लेकिन भगवान इस इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते नहीं है। तो भगवान ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, जनरल सैंक्शंस दे रखी हैं, अपने देवताओं को कुछ परमिशन दे रखी है। ओके, आपके बाद आपके भक्त आएंगे, यहाँ तक तुम उसको दे देना, चलो तुम उसको ये दे देना, तुम उसको ये दे देना ना। सभी देवताओं को कुछ कुछ, सूर्य देव आप लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य दे देना, सरस्वती जी आप थोड़ा सा विद्या, अगर कोई आएगा स्टूडेंट आपके पास तो चलो दे देना उसको, इतना दे देना। तो ये सारा सिस्टम भगवान की परमिशन से चल रहा है। हाँ, किसी कंपनी के मालिक को चेक साइन नहीं करने पड़ते हैं आजकल। तो बड़ी कंपनी, छोटे मोटे दुकानदारों की बात नहीं कर रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी का मालिक कभी कोई चेक साइन नहीं करता है। वो चेक साइन करने के लिए कितने लोग लगाए होते हैं, ना कोई परमिशन देता है, वो तो एक विज़न देता है, डायरेक्शन देता है, बाकी के लोग काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कंट्रोल नहीं है, वो चाहे तो एक भी चेक को आगे साइन ना होने दे। इस प्रकार भगवान चाहे तो एक पत्ता भी ना हिले। हाँ, लेकिन भगवान इतना हस्तक्षेप करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है, प्लस जीवात्मा को एक स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम खुद से डिसाइड करो। मैंने एक माहौल तुम्हें दे दिया, मैंने शास्त्र दे दिए, मैंने गुरु दे दिए, मैंने भक्त दे दिए, मैं बार बार आया समाज में तुम्हारे सामने, नाउ यू डिसाइड। ये डिसीजन हमारा है, इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फिर भी हर जीव के पास एक स्वतंत्रता है। यानी कि हम अगर किसी देवता की पूजा कर पाते हैं तो भी उसमें भगवान का सैंक्शन होता है, और यदि कोई देवता हमारी कोई मुरादें पूरी करता है तो भी उसमें भगवान का सैंक्शन होता है। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है धीरे धीरे कि हम उस देवता की सेवा पूजा में ही संतुष्ट नहीं हो जाना है, धीरे धीरे हमें ऊपर उठना होगा। और इसमें देवता कभी भी नाराज नहीं होते। कई सारे लोग इसको इसीलिए नहीं कर पाते कि ये देवता नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन
हम जानते हैं कि देवता लोग तो भगवान के भक्त हैं, चाहे मिश्रित भक्ति क्यों नहीं सही। और मेरे मालिक जैसे हम कईयों को समझ में आती है ये बात कि हनुमान जी राम जी की पूजा करने पर क्या दुखी होंगे या खुश होंगे? हनुमान जी कहेंगे मेरी पूजा क्या करता है, राम की, प्रभु राम की पूजा कर, वो तो अधिक प्रसन्न होंगे। हाँ, इसी तरीके से देवता भी भगवान के भक्त हैं। यदि हम भगवान की सेवा में धीरे धीरे लगते हैं और उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं तो भक्त लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो इसी तरह से हमारा भी आचरण होना चाहिए। यार यदि हमारे डिपेंडेंट्स भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमें अधिक प्रसन्न हो जाना चाहिए कि नाउ दे आर सर्विंग कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान की सैंक्शन से ही कोई व्यक्ति देवता विशेष की सेवा में लग पाता है, लेकिन उसको वहीं पे संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए कहते हैं कि कई बार इस प्रोसेस में कई सारे जन्म निकल जाते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते। जब हम देवता विशेष की पूजा करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तब कहीं से धीरे 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 अचानक एक दिन श्रद्धा आती है। हाँ, और धीरे धीरे भगवान का कोई भक्त उसके टच में आता है और धीरे 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 से वो भक्ति में लग जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, सोच समझ के बनाया गया है। इसमें ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि भगवान इसे रोकते क्यों नहीं है। जैसा मैंने समझाया, ये एक प्रीमेच्योरली किसी को ज़बरदस्ती खींच के प्रेम नहीं कराया जा सकता भगवान से। ये एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन हमारा भगवान की तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए, जिसके लिए भगवान इंतज़ार करते हैं हमारी शुद्ध होने का। और जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाता है इच्छाओं से, हमारी अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति बढ़ती जाती है, जिसमें कि काफ़ी समय लगता है। तो यही इसका मतलब था। इसका मतलब कोई भी ऐसा पर्सनल कमेंट नहीं है किसी देवता के लिए, बल्कि भगवान तो कह रहे हैं कि मैं ही उस देवता के प्रति उसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। इसलिए हमें देवताओं के पुजारियों से कोई नफरत नहीं है, ना कि देवताओं से नफरत। कई बार लोग कहते हैं कि इस्कॉन को देवताओं से प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम? हमें तो भगवान के हर भक्त से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो हर भक्त से अटैचमेंट है। लेकिन हाँ, हम कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य देवताओं की पूजा करना नहीं है, भगवान की सेवा करना है। देवताओं से कुछ डिमांड करने में हमें प्रॉब्लम है। देवताओं से यदि आप भगवान की भक्ति मांगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ वंडरफुल, नो प्रॉब्लम। यदि किसी देवता के मंदिर में कभी आप जाएं तो उससे भगवान की भक्ति मांग सकते हैं, लेकिन उनसे सांसारिक वस्तुएं मांगना, उससे दिक्कत है, जो कि स्वयं भगवान भी कहते हैं पिछले श्लोक में कि यदि आप देवताओं से कुछ इच्छाओं की पूर्ति करते हो तो आपकी मति मारी गई है। लेकिन एनीवे, जब तक हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है तब तक भगवान भी कहते हैं ओके, अभी आप किसी देवता के पास ही रहिए, क्योंकि वो भी मेरा भक्त है। यदि आप उसकी सेवा शुद्धता से करेंगे तो धीरे धीरे वो भी आपको मेरी तरफ खिसका देंगे। तो इसी कारण से आज हम लोग भगवान की भक्ति में आ पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।